नमस्कार, हिमाचल न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की 10 फटाफट बड़ी खबरों से। सुक्खू सरकार सख्त, काम पर नहीं लौटे तो सस्पेंड होंगे पटवारी कानूनगो, आदेश जारी। हिमाचल प्रदेश में पटवारी और कानूनगो की हड़ताल को लेकर सुक्खू सरकार सख्त हो गई है। पटवारी और कानूनगो एसोसिएशन ने पिछले कई दिनों से ऑनलाइन सरकारी कार्य का बहिष्कार कर रहे हैं। इसके अलावा ये सरकारी व्हाट्सएप ग्रुपों को भी छोड़ चुके हैं। राज्य सरकार द्वारा पटवारी और कानूनगो के जिला कैडर को स्टेट कैडर बनाने के खिलाफ आंदोलनरत है। इससे राजस्व का कामकाज बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। शिक्षकों के तबादले पर रोक, 400 स्कूल होंगे मर्ज, सैकड़ों पदों को भरने की मंजूरी। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक गुरुवार को मुख्यमंत्री सुक्खू की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इसमें कई बड़े फैसले लिए गए हैं। मंत्रिमंडल ने शिक्षकों के तबादले पर रोक लगा दी है। अब शिक्षा विभाग में शैक्षणिक स्टाफ को शैक्षणिक सत्र के अंत में प्रतिवर्ष स्थानांतरित किया जाएगा। बीच सत्र में तबादले नहीं होंगे। मंत्रिमंडल ने शून्य विद्यार्थी संख्या वाले 99 स्कूलों को बंद करने का फैसला लिया है। इसमें 89 राजकीय प्राथमिक विद्यालय और 10 माध्यमिक विद्यालय शामिल है। हिमाचल में बादल फटने से अचानक आए बाढ़, NH3 का एक हिस्सा बंद। हिमाचल में कुल्लू जिले में बादल फटने से अचानक बाढ़ आ गई। यहां राष्ट्रीय राजमार्ग 3 से एक हिस्से को वाहनों के आवागमन के लिए बंद कर दिया गया है। पुलिस ने इसकी जानकारी दी है। पुलिस ने बताया है कि बीते रात हुई इस घटना में अब तक किसी भी के हताहत होने की खबर नहीं है। अधिकारियों की माने तो मनाली क्षेत्र में अंजनी महादेव नाले में बादल फटने के कारण NH3 पर धुंडी और पचलान पुल के बीच का हिस्सा प्रभावित हुआ है। हड़ताली पटवारी और कानूनगो के रवैये पर सुक्खू सरकार सख्त, सस्पेंड करने की तैयारी। हिमाचल में कैडर बदलने से नाराज चल रहे पटवारियों और कानूनगो के खिलाफ सुक्खू सरकार सख्ती बरतने के मूड में है। इस बार अतिरिक्त मुख्य सचिव ओंकार शर्मा की तरफ से सभी DC को लेटर जारी कर दिए गए हैं। इसमें कहा गया है कि सरकारी कर्मचारियों का इस तरह का रवैया अनुचित है, जो CCS नियम 1964 का उल्लंघन है। ऐसे में लोगों को सेवाएं न देने वाले पटवारियों और कानूनगो के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है। हाईकोर्ट ने हिमाचल प्रदेश वन विभाग पर 50,000 रुपए का लगाया जुर्माना। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने राज्य वन विभाग पर 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। जानकारों के अनुसार दोषियों को बचाने की कोशिश करने और जंगलों में तथा कीरतपुर मनाली राष्ट्रीय राजमार्ग पर अवैध रूप से मलबा डालने पर शामिल लोगों के खिलाफ मुकदमा चलाने में विफल रहने के लिए जुर्माना लगाया गया है। जानकारी देते हुए मुख्य न्यायाधीश MS रामचंद्र राव और न्यायमूर्ति सत्येंद्र वैद्य की पीठ ने कहा कि वन विभाग द्वारा उच्च न्यायालय में प्रस्तुत हलफनामे में उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ मुकदमा चलाने का कोई संदर्भ नहीं दिया गया है। सावधान, चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे रोजाना 2 घंटे रहेगा बंद। हिमाचल प्रदेश में पिछले कई दिनों से मूसलाधार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से राज्य के कई जिलों में भूस्खलन की घटनाएं सामने आ रही हैं। हिमाचल प्रदेश के मनाली में बादल फटने की घटना सामने आई, जिसके कारण भारी बारिश हुई और कई जगह पर भूस्खलन हुआ है। भूस्खलन की वजह से प्रशासन ने 27 से 31 जुलाई तक रोजाना 2 घंटे के लिए चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे को बंद करने के आदेश जारी किए हैं। मनाली लेह नेशनल हाईवे पर बादल फटने से भारी नुकसान, पचलान में आई बाढ़, रास्ते डाइवर्ट। हिमाचल प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में बीती रात जोरदार बारिश हुई। इस बारिश की वजह से आम जनजीवन प्रभावित हुआ है। कई जगहों पर भूस्खलन और बादल फटने की घटनाएं रिपोर्ट की गई हैं। मनाली लेह नेशनल हाईवे 003 पर भी बीती रात पचलान के नजदीक बादल फटा। बादल फटने की वजह से बड़े बड़े पत्थर सड़कों पर आ गए हैं। यहां सड़क भी क्षतिग्रस्त हो गई है। हिमाचल प्रदेश पुलिस की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक यह सड़क धुंधी से पचलान तक सभी तरह की गाड़ियों के लिए बंद हो गई है। बीते 2 सालों में हिमाचल के हवाई अड्डों और हेलीपोर्टों के विकास के लिए 213 करोड़ आवंटित। केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश में उड़ान योजना के तहत हवाई अड्डों और हेलीपोर्ट के उन्नयन और विकास के लिए बीते 2 सालों में 213 करोड़ 52 लाख रुपए आवंटित किए हैं। इस राशि में अब तक 160 करोड़ 48 लाख रुपए खर्च हुए हैं। केंद्रीय नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने राज्यसभा सांसद डॉक्टर सिकंदर कुमार की ओर से संसद में पूछे गए एक सवाल के लिखित जवाब में यह जानकारी दी है। निजी हाथों में जाएंगे जयराम सरकार में बने 3 अटल आदर्श विद्यालय। हिमाचल में पूर्व जयराम सरकार के समय 3 विधानसभा क्षेत्रों में बने अटल आदर्श विद्यालय परिसरों को निजी क्षेत्र में देने के लिए राज्य सचिवालय में एक अहम बैठक हुई। यह बैठक निजी क्षेत्र के संस्थानों के साथ टेंडर जारी करने से पहले शर्तें तय करने के लिए बुलाई गई थी।
बैठक शिक्षा सचिव राकेश कंवर की ओर से आयोजित थी, लेकिन चर्चा के लिए शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर भी इसका हिस्सा बने। राज्य सरकार द्वारा निजी क्षेत्र को यह कैंपस देने की आइडिया को भी इसमें बल मिला, क्योंकि काफी नामी संस्थान इन स्कूलों को लेने के लिए आगे आए हैं। स्कूली पढ़ाई छोड़ने वाले बच्चों के लिए सुनहरा मौका, सिखाए जाएंगे स्वरोजगार के हुनर। कई बार छात्र किसी कारणों के कारण स्कूली शिक्षा छोड़ देते हैं। हिमाचल प्रदेश में पढ़ाई को बीच में छोड़ चुके बच्चों के लिए एक सुनहरा अवसर प्रदान किया जा रहा है। बच्चों को स्वरोजगार के हुनर सिखाए जाएंगे। 14 से 18 साल की आयु के बच्चों को कौशल प्रशिक्षण के लिए समग्र शिक्षा विशेष अभियान चलाया जाएगा, जिसमें 50 जगह जहां ड्रॉप आउट बच्चों की संख्या ज्यादा होगी, वहां स्किल सेंटर खोले जाएंगे। आपको बता दें, स्कूलों की तलाश के लिए 4317 शिक्षक और स्कूल प्रमुख प्रशिक्षित किए गए हैं। पर्यावरण को प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए सैलानियों से वसूला जाएगा टैक्स। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने पर्यावरण को प्लास्टिक मुक्त बनाने की एक आदेश जारी किया है। न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश सुशील कुकरेजा की अदालत ने कहा कि सिक्किम और भूटान की तर्ज पर हिमाचल में आने वाले सैलानियों से पर्यावरण को स्वच्छ और सुंदर बनाने रखने के लिए टैक्स वसूला जाए। उच्च न्यायालय ने कहा कि हिमाचल में आने वाले सैलानियों की गाड़ियों में प्लास्टिक बैग रखे जाएं, ताकि सैलानी इन बैगों में अपना सारा कूड़ा डालें। इसके अलावा नगर निगम ने अदालतों के आदेशों की पालना करते हुए एक शिकायत नंबर 9805201916 भी जारी किया है। स्कूल छोड़ने वालों को सिखाए जाएंगे स्वरोजगार के हुनर, समग्र शिक्षा चलाएगा विशेष अभियान। हिमाचल प्रदेश में किसी कारणवश स्कूली पढ़ाई के बीच छोड़ चुके बच्चों को स्वरोजगार के हुनर सिखाए जाएंगे। 14 से 18 साल की आयु के बच्चों के कौशल प्रशिक्षण के लिए समग्र शिक्षा विशेष अभियान चलाया जाएगा। ऐसी 50 जगह जहां ड्रॉप आउट बच्चों की संख्या ज्यादा होगी, वहां स्किल सेंटर खोले जाएंगे। बच्चों की तलाश के लिए 4317 शिक्षक और स्कूल प्रमुख प्रशिक्षित किए गए हैं। समग्र शिक्षा इन बच्चों को चिन्हित कर उन्हें उनकी रुचि के मुताबिक स्किल सेंटरों में शॉर्ट टर्म वोकेशनल कोर्स करवाएगा। मोदी सरकार ने बदले राष्ट्रपति भवन के हॉल्स के नाम। मोदी सरकार ने राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल और अशोक हॉल के नाम बदल दिए हैं। इस फैसले के तहत अब दरबार हॉल को गणतंत्र मंडप के नाम से जाना जाएगा, जबकि अशोक हॉल को अशोक मंडप के नाम से बुलाया जाएगा। अशोक मंडप में ही राष्ट्रपति भवन में होने वाले सभी समारोह, विदेशी मेहमानों का स्वागत होता है। वहीं दरबार हॉल यानी गणतंत्र मंडप राष्ट्रपति भवन के मुख्य गुम्बद से ठीक नीचे है। यहाँ सरकार का शपथ ग्रहण होता है। नीट यूजी का रिवाइज स्कोर कार्ड जारी। एनटीए ने नीट यूजी का रिवाइज रिजल्ट जारी कर दिया है। प्रश्न नंबर 19 के 2 उत्तरों के बजाय एक उत्तर संबंधी सुप्रीम कोर्ट के फैसले से करीब 4,20,000 अभ्यर्थियों के 5 अंक घटाए गए हैं। इसमें लाखों स्टूडेंट्स की रैंकिंग में बदलाव हुआ है। परीक्षार्थी neet.ntaonline.in पर जाकर नया स्कोर बोर्ड डाउनलोड कर सकते हैं। सहारा रिफंड पोर्टल से अब तक 4,20,000 लोगों को मिला पैसा। सहारा समूह की सहकारी समितियों के 4,20,000 से अधिक जमाकर्ताओं को 362 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। आपको बता दें, पोर्टल की शुरुआत 29 मार्च को हुई थी, जिस पर आवेदन करने के बाद फिलहाल सरकार प्रत्येक निवेशक को अधिकतम 10,000 रुपए का पेमेंट कर रही है। सहारा के करीब 10 करोड़ निवेशकों का पैसा फंसा हुआ है। ये तो थी आज की 10 बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।